अनोखा मिट्टी के घर का जादू। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सीमा और उसका छोटा भाई सुमित अपनी माँ इंदु और पिता अजय के साथ रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे और एक छोटी सी झोपड़ी में अपना गुजारा करते थे। इंदु को बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाने आता था। इंदु अपने हुनर से सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाया करती थी और सीमा के पिता उस खिलौने को बाजार में ले जाकर बेचा करते थे। खिलौने बेचकर अजय को जो कुछ भी पैसे मिलते उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी एक दिन इंदु अपने पति से कहती है, सुनो जी, आप हर रोज अकेली ही खिलौने बेचने जाते हो। इतने में हमारे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। आपको पता है घर में राशन भी बहुत कम बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं भी आपके साथ खिलौने बेचने चलूंगी। अरे भाग्यवान, तुम एक साथ इतना काम कैसे करोगी? तुम घर भी संभालती हो, बच्चे भी संभालती हो और मिट्टी के खिलौने भी बनाती हो और मेरे साथ खिलौने बेचने भी जाओगी? नहीं नहीं, मैं इतना बोझ तुम पर नहीं डालना चाहता। कोई बात नहीं जी, आप मुझे अपने साथ खिलौने बेचने के लिए लेकर चलिए। हम दोनों अलग अलग खिलौने बेचेंगे तो ज़्यादा कमाई होगा और हम दोनों मिलकर अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे को अच्छे से खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने बच्चों को भूखे नहीं देख सकती। इंदु बहुत ही जिद करने लगती है। तभी अजय मान जाता है और दोनों अलग अलग मिट्टी के खिलौने लेकर बेचने के लिए चले जाते हैं। खिलौने ले लो, खिलौने, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो। ऐसी ही आवाज लगा लगा कर इंदु सारे मिट्टी के खिलौने बेच देती है। वहीं दूसरी तरफ अजय भी जोर जोर से आवाज लगाकर मिट्टी के खिलौने बेचता है। दोनों अलग अलग खिलौने बेचने गए थे, इसलिए आज दोनों की कमाई अच्छी हो जाती है और अपने बच्चों को खाने के लिए मिठाई लेकर आता है। मिठाई देखकर दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सीमा अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, ये मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कितने समय बाद हम ये मिठाई खा रहे हैं। मैं तो मिठाई का स्वाद ही भूल गई थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपको तो पता है कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। ये रसगुल्ला तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सूखी रोटी खा खा कर दिन काट रहे थे, आज रसगुल्ला खाकर मन खुश हो गया। इंदु और अजय अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। अब ऐसे ही इंदु रात भर जागकर खिलौने बनाती और सुबह अजय के साथ बाजार जाकर खिलौने बेचा करती थी। और जिस दिन ज्यादा खिलौने बिकता था उस दिन अपने बच्चों के लिए बाजार से ही स्वादिष्ट पकवान लेकर आती। लेकिन तभी एक दिन इंदु और अजय दोनों एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उसी बीमारी में दोनों की मृत्यु हो जाती है। पूरे घर में मातम सा छा जाता है। सीमा और सुमित दोनों बहुत रोते हैं। तभी सीमा बोलती है, माँ, पिताजी, आप दोनों हमें ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अभी तो हमें आप दोनों की बहुत जरूरत थी। आप दोनों हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब हम दोनों भाई बहन क्या करेंगे? अब तो हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। हम दोनों का आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। दीदी, माँ पिताजी हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो तो दीदी, दोनों कैसे आराम से सो रहे हैं। मैं कब से माँ पापा को आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों तो मेरा एक भी नहीं सुन रहे हैं। दीदी, आप माँ से कहो ना कि वो मेरी बात सुने। सुमित, माँ पिताजी हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन मेरे प्यारे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हम दोनों रोज रात को माँ पिताजी से बात करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक सुंदर सा तारा बन गए। माँ पिताजी हम दोनों से रोज रात को मिलने आएंगे, एक तारे के रूप में। अब चुप हो जाओ मेरे प्यारे भाई, ऐसे नहीं रोते। ऐसा कहकर सीमा अपने छोटे भाई सुमित को दिलासा देती है। फिर कुछ समय बाद दोनों भाई बहन अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सुमित अपनी बड़ी बहन से कहता है, दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। प्लीज दीदी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो।
दीदी जब मैं खिलौने बेचकर आती थी तो वो हमें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, फिर उसके बाद अपनी गोद में लेकर मुझे लोरी गाकर सुलाती थी। दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई दीदी? सुमित मेरा प्यारा भाई, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अब माँ की तरह मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूँगी। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी और तुम्हें लोरी भी गाकर सुनाऊंगी, ठीक है? चलो अब फटाफट उठो, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाई हूँ, लो तुम खा लो। ऐसा कहकर सीमा अपने छोटे भाई को खीर खिलाती है और उसके बाद लोरी गाकर अपने भाई को सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में जो भी राशन था अब सब कुछ खत्म हो जाता है और जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो भी अब खत्म हो जाता है। अब घर में ना तो एक भी रुपया था और ना ही एक भी दाना। सीमा बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है, घर में जो भी राशन था वो भी खत्म हो गया, अब तो एक भी रुपया नहीं है। अब मैं सुमित का ख्याल कैसे रखूंगी? लगता है मुझे भी माँ की तरह खिलौने बनाकर बेचने चाहिए। खिलौने बेचकर ही मैं अपने भाई का ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी मुझे मिट्टी का घर बनाना अच्छे से आता है। बहुत बार मुझे माँ ने भी कहा था कि तुम्हें मिट्टी का घर बनाना अच्छे से आता है। ऐसा सोचकर सीमा मिट्टी के छोटे छोटे सुंदर सुंदर घर बनाती है और उसे बेचने के लिए बाजार में चली जाती है। छोटे छोटे सुंदर सुंदर मिट्टी के घर ले लो, आओ आओ ले लो, बहुत ही प्यारे प्यारे से मिट्टी के घर हैं, मिट्टी के घर ले लो। ऐसा कहकर सीमा अपने हाथों से बनाए हुए छोटे छोटे मिट्टी के घर बेचने के लिए बैठी रहती है। ऐसे ही शाम हो जाता है, लेकिन बेचारी सीमा का एक भी घर नहीं बिकता है और वो उदास होकर अपने घर आ जाती है। तभी सुमित सीमा से खाना मांगता है। दीदी मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज़ दीदी मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। 2 दिनों से आप मुझे बस एक एक रोटी खाने को दे रही थी, लेकिन आज तो आपने मुझे एक भी रोटी खाने को नहीं दी। दीदी बहुत तेज की भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे प्यारे भाई, आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं मिट्टी के घर बेचने गई थी, लेकिन एक भी घर नहीं बिका। घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है और ना ही एक पैसा भी है। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे भाई, कल मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगी। अब चलो पानी पीकर सो जाओ। ऐसा कहकर सीमा सुमित को पानी पिलाकर सुला देती है और खुद आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती है और आसमान में चमकते हुए 2 तारों से बातें करती है। उन तारों को सीमा अपने माँ पिताजी समझती है। माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुमित को खाना तक नहीं खिला पा रही हूँ। आज मेरा भाई पानी पीकर ही सो गया, ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैं क्या करूँ माँ, मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपने छोटे भाई को भूखा नहीं देख सकती हूँ। ऐसा कहकर सीमा फूट फूट कर बहुत रोती है और वहीं रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह सीमा फिर से मिट्टी के घर को लेकर बाजार बेचने चली जाती है। तभी सीमा के पास एक औरत आती है और वो 3 घर खरीद कर ले जाती है। ये देखकर सीमा बहुत खुश होती है और सीमा उन पैसों का अपने और अपने भाई के लिए खाना खरीद कर घर ले जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है और वो सीमा से कहती है, बेटा मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? 4 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। बेटा मैं बहुत लोगों से खाना मांगी, लेकिन मुझे किसी ने खाने को नहीं दिया। बेटा तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। अम्मा मेरे पास थोड़ा सा खाना है जो मैं अपने लिए और अपने भाई के लिए ले जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपने हिस्से का खाना खिला सकती हूँ, लेकिन अपने भाई के हिस्से का नहीं। अगर आपका इतने में पेट भर जाता है तो आप खा लो। ऐसा कहकर सीमा अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी अम्मा एक परी के रूप में आ जाती है और वो परी सीमा से कहती है, सीमा बेटी तुम बहुत ही अच्छी हो। मैं परी लोक से पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती हूँ। जो लोग अच्छे और नेक दिल के इंसान होते हैं, परियां उनकी मदद करती है। सीमा मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में पास हो चुकी हो,
इसलिए मैं तुम्हारी मिट्टी के घर को अनोखा मिट्टी का घर बनाती हूँ। परी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अनोखा मिट्टी के घर, ये सब कैसे हो सकता है? सीमा, तुमने अपनी मेहनत से बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के छोटे छोटे से घर बना रखे हैं। एक घर को मैं अनोखा घर बना देती हूँ। वो घर जादुई होगा। उस घर को तुम जिस जमीन पर रखोगी वो एक सुंदर घर में बदल जाएगा और उसके अंदर तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान मिलेगा। अब तुम्हें झोपड़ी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अनोखा मिट्टी के घर में रहना और हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। ऐसा कहकर वो परी सीमा की मिट्टी के घर को अनोखा मिट्टी के घर बना देती है। सीमा परी को धन्यवाद करके उस अनोखा मिट्टी के घर को अपने साथ ले आती है और जहाँ उसकी झोपड़ी होती है वहाँ उस मिट्टी के अनोखा घर को रख देती है। तभी उसके सामने वो झोपड़ी एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। सीमा और सुमित उस घर के अंदर जाकर देखते हैं। तभी वहाँ पर तरह तरह के मिठाई और पकवान रखे थे और उनके ज़रूरत का हर सामान, खाना पीना, पहनने के लिए कपड़े, जूते, सैंडल सब रखे थे। सुमित और सीमा दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। तभी सुमित सीमा से कहता है, दीदी, आपने मुझसे कल वादा किया था कि आप मुझे अगली सुबह पेट भरकर खाना खिलाओगी और वो वादा आपने पूरा किया। अब बहुत ही अच्छी हो दीदी, आप दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। दीदी, अब हम इस आलीशान बंगले में रहेंगे। दीदी देखो ना, कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं और कितने अच्छे अच्छे कपड़े। दीदी, ये सब कुछ आपकी वजह से मिला है क्योंकि आप बहुत ही अच्छे दिल की हो और ईमानदार लड़की हो। सुमित, हमें तो सब कुछ मिल गया, लेकिन हमारे जैसे ना जाने कितने अनाथ बच्चे हैं। सीमा के इतना कहते ही अनोखा मिट्टी के घर के जादू से बहुत सारे सोने से भरे मटके आ जाते हैं। तभी सीमा समझ जाती है कि हमें इन सोने के सिक्कों का क्या करना चाहिए। अगले दिन सीमा और सुमित दोनों मिलकर गरीब, अनाथ और ज़रूरतमंद लोगों में सोने का सिक्का बांट देते हैं, जिसकी वजह से पूरे गांव में सीमा और सुमित की बहुत प्रशंसा होती है और दोनों भाई बहन भी अनोखा मिट्टी के घर के जादू से आलीशान बंगले में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने का फ्रॉक और चांदी का केक। पूजा अपनी माँ ममता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कुछ साल पहले ही एक हादसे में ममता के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद ममता पूरी तरीके से अकेली हो गई थी और वह सिर्फ अपना सारा प्यार और ध्यान अपनी बेटी पूजा पर ही देती थी। पूजा शहर के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। पूजा के स्कूल चले जाने के बाद ममता घर का सारा काम खत्म करके अपने घर के पास ही एक छोटा सा दुकान खोलकर उसमें समोसे बेचने का काम किया करती थी। ममता को बहुत ही अच्छा समोसा बनाना आता था। पति के गुजर जाने के बाद ममता का समोसा बेचना ही कमाई का एकमात्र जरिया था और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। वहीं दूसरी तरफ पूजा के स्कूल में विनीता नाम की एक लड़की पढ़ती थी। विनीता शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई बेटी थी। वह बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज लड़की थी। वह हमेशा पूजा को परेशान करती और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। यह देखो, समोसे वाली की बेटी भी अब इतने बड़े स्कूल में पढ़ने आई है। घर पर रहकर अपनी माँ के साथ तू भी समोसे बेचा कर। यह पढ़ाई लिखाई तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। यह बोलकर विनीता अपनी सहेलियों के साथ हंसने लगती है। विनीता, कौन सा काम हमारे बस का है और कौन सा काम हमारे बस का नहीं, यह बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने पढ़ाई की फिक्र करो। हम गरीब लोग एक टाइम भूखे रहकर भी पढ़ाई कर लेंगे। फिक्र तो तुम करो, जो इतने ऐसो आरामों के बाद भी हर बार हर सब्जेक्ट में 0 नंबर लाती हो। इतने में क्लास में टीचर भी आ जाती है। सबका होमवर्क चेक करने के बाद टीचर विनीता की खूब डांट लगाती है। विनीता, तुम फिर आज होमवर्क करके नहीं लाई। विनीता, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान लगाया करो। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती हो। अरे, इस पूजा को देखो, बेचारी के तो पापा भी नहीं है, फिर भी पढ़ाई में कितनी अच्छी है। तुम्हारे पास तो हर एक चीज की सुख सुविधाएं हैं, फिर भी तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। मैं लास्ट बार तुम्हें समझा रही हूँ,
अगर इस बार भी परीक्षा में तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सॉरी मैम, डैड को कुछ मत बताना, मैं अब से मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। विनीता की यह बातें सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। यह सब देखकर विनीता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। आज इस समोसे वाली की वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। अरे मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ाई लिखाई का भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस समोसे वाले की बच्ची को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन पूजा जब स्कूल से आती है तो रास्ते में ही विनीता अपने कुछ सहेलियों के साथ खड़ी होती है और वह पूजा को जोर से धक्का देकर उसे नीचे जमीन पर गिरा देती है। अरे विनीता, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। अरे जा, मैंने तुम्हें कोई धक्का वक्का नहीं दिया है, समझी? खुद तो चलना आता नहीं है, आई बड़ी शिकायत करने वाली। तुम्हें बताओ फ्रेंड्स, क्या मैंने इस समोसे वाली को धक्का दिया है? नहीं विनीता, तुमने कोई धक्का नहीं दिया है। सुन लिया ना तुमने, मैंने तुम्हें कोई धक्का नहीं दिया है। अब तू जिसे चाहे उसे जाकर बता दे, तेरी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है, समझी? यह सुनकर सभी बच्चे पूजा पर हंसने लगते हैं। पूजा को यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुझे घूर क्यों रही है? चल निकल यहाँ से। पूजा गुस्से से वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। अरे जरा तेवर तो देखो इस समोसे वाले की, कितनी अकड़ है इसमें। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसे जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी विनीता नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक बार विनीता का जन्मदिन आता है। विनीता के घर वाले ने उसके घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था। विनीता जब सो ही रही थी तभी सभी लोग विनीता को विश करने आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ, कितनी अच्छी सजावट कराई है आपने मॉम। बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, आज शाम को हम अपनी प्यारी लाडली बेटी के लिए इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। अब जाओ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, और तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी इस पार्टी में इनवाइट कर सकती हो। विनीता तैयार होकर स्कूल चली जाती है। अरे सुनो सभी लोग, आज शाम को मेरे घर में मेरे बर्थडे पार्टी है। मेरा ये पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सब आज शाम को मेरे घर पर जरूर आना। और सुन समोसे वाली, तुम भी जरूर आना। ठीक है विनीता, मैं आ जाऊंगी। सुनो, जरा अच्छे कपड़े पहनकर आना, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेना। शाम को पूजा अच्छे कपड़े पहनकर विनीता के बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी सुंदर और अच्छी पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर विनीता आ जाती है। क्यों गुनगुन, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी तो तुमने जिंदगी में तो क्या कभी सपनों में भी नहीं देखी होगी। और हाँ सुनो, अब तुम आ ही गई हो तो खाना खा कर जाना। और यह जो तुम्हारे हाथ में सस्ता सा और घटिया सा गिफ्ट है ना, उसे बाहर डस्टबिन में डाल देना। मुझे तुम जैसे गरीब और छोटे लोगों के हाथ से गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझ गई? इतना बोलकर विनीता वहाँ से चली जाती है। पूजा को अपनी बेइज्जती होता देख बहुत ही बुरा लगता है। थोड़ी ही देर में विनीता केक काटती है और सभी को केक सर्व करती है। पूजा कोने में दूर खड़ी देखते रहती है। तभी विनीता केक का एक टुकड़ा लेकर पूजा के पास आती है। पूजा, ये लो केक खा लो, तुम्हारा तो बहुत मन कर रहा होगा ना? तुमने तो कभी इतना महंगा केक खाया भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज खा लो, ये लो। पूजा केक खाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, विनीता केक को हाथ से छोड़ देती है और वह जमीन पर गिर जाता है और विनीता उस केक को पैर से मसल देती है। ओफो, यह केक तो जमीन पर गिर गया। तुम एक काम करो, ये जमीन से उठाकर खा लो। बहुत हो गया विनीता, मैं गरीब हूँ लेकिन कुत्ता नहीं, समझ गई? ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है, तू तो खुद के जन्मदिन पर मुझे एक टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुम्हें केक खिलाऊं, वो भी इतना महंगा केक। चल भाग यहाँ से, भिखारी कहेगी। विनीता, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम देख लेना, मैं इस बार अपने जन्मदिन पर तुमसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तुम भी मेरी जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद देख लेना कि मैं इस बार अपना जन्मदिन किस तरह धूमधाम से मनाती हूँ, समझी? केक तो दूर,
तुम्हारे घर में जन्मदिन पर चॉकलेट ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। यह सुनकर पूजा गुस्से में रोते हुए वहाँ से घर आ जाती है। पूजा को इतने गुस्से में देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या बात है पूजा बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? माँ, तुम मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाती हो, इसलिए सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, क्या इस बार आप मेरे जन्मदिन पर एक अच्छा सा फ्रॉक और एक बड़ा सा केक नहीं लाकर दे सकती? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी माँ भी किसी के माँ बाप से कम नहीं। आप मेरे लिए फ्रॉक और केक लेकर आओगी ना माँ? बस इतनी सी बात के लिए मेरी लाडली ने मुंह बना रखा है। अरे क्यों नहीं, देखना इस बार मैं अपनी लाडली बेटी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए वो घेरा वाला फ्रॉक भी लेकर आऊंगी और बड़े वाला केक भी। अब चलो हंसो हंसो मेरी रानी बिटिया। और फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन विनीता पूजा से कहती है, अरे ओ समोसे वाली, आज तो तेरा बर्थडे है ना, और तुझे अपनी शर्त याद भी है या भूल गई? मुझे बहुत अच्छे से याद है विनीता, आज मेरी माँ को बहुत सारे समोसे का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरी माँ बहुत सारे पैसे लेकर आएगी और फिर वो उन पैसों से मेरे लिए एक फ्रॉक और बहुत बड़ा केक लेकर आएगी। और शाम को तुम सब मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना और शाम को केक खा कर जाना। वहीं दूसरी तरफ पूजा की माँ बहुत सारे समोसे बना रही होती है, लेकिन समोसे लेने वाला मालिक विनीता की माँ होती है। विनीता अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, अरे मॉम, आपने किसी को समोसे का ऑर्डर दिया है? मॉम, ये छोटे और गरीब लोग बहुत ही घटिया तरीके से समोसे बनाते हैं, इनके समोसे खाकर आप बीमार पड़ सकती हो। मॉम, आप ये समोसे का ऑर्डर मना कर दो प्लीज मॉम। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद मधुरिमा समोसे लेकर आती है। ये लीजिए मैडम, आपके गर्मा गर्म समोसे। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, आज मुझे जल्दी घर जाना है। काहे के पैसे? अरे जा, मुझे तेरे घटिया क्वालिटी के समोसे खाकर बीमार नहीं पड़ना है। मैं तो बस बढ़िया और महंगे रेस्टोरेंट के ही समोसे खाती हूँ। जा, ले जा अपने समोसे यहाँ से। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक फ्रॉक और केक लेकर जानी है। वो घर पर कब से मेरा इंतजार कर रही है मालकिन। प्लीज मालकिन, ये समोसे ले लीजिए, ये मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है, यकीन ना हो तो खाकर देख लीजिए प्लीज मालकिन। अरे तुम तो गले ही पड़ गई हो, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया ना, समझ नहीं आता क्या? अरे रामू काका, जरा बाहर का रास्ता दिखाओ इन्हें। यह सुनकर मधुरिमा उदास होकर अपनी समोसे की टोकरी लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छाओं को कैसे पूरा कर पाऊंगी? एक काम करती हूँ, मैं गली गली जाकर इन समोसे को बेच लेती हूँ। समोसे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसे ले लो, समोसे ले लो। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और मधुरिमा का सारा समोसा गीला हो जाता है। हे भगवान, आपको जरा सी मेरी बेटी की खुशी नहीं देखी जा रही जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और बोलती है, अरे तुम्हारे समोसे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे ये समोसे दे सकती हो? माफ करना परी जी, ये समोसे अब खाने के लायक नहीं बचा है, ये बारिश में भीग गया है। एक मिनट रुको, अब बताओ। तभी परी जादू से सारे समोसे को फिर से ताजा कर देती है। अरे ये समोसे तो फिर से एकदम गर्मा गर्म हो गए। परी जी, ये लीजिए, आप ये समोसे खा लीजिए। तभी परी वहीं पास ही बैठकर मधुरिमा के सारे समोसे खा लेती है। मधुरिमा, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट थे, मुझे बहुत ही पसंद आया। अब मैं हर रोज तुम्हारी दुकान पर समोसे खाने आया करूँगी। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं परी जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। और फिर मधुरिमा परी को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद परी बोलती है, मैंने तुम्हारे हाथ के बने समोसे खाए हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। और वैसे भी आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, तो पार्टी तो बनती है, मुझे अपने साथ ले चलो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। और फिर मधुरिमा परी को अपने साथ घर ले आती है। पूजा बेटा, ये देखो, तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलने कौन आया है? परी? वाओ माँ, आपने मुझे परी से मिला दिया,
मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। पूजा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और ये लो तुम्हारा छोटा सा जन्मदिन का तोहफा। तभी परी जादू से पूजा को एक बहुत ही खूबसूरत सोने का फ्रॉक देती है और फिर तभी जादू से वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत चांदी का केक आ जाता है। कुछ ही देर में विनीता भी अपनी सहेलियों के साथ गुनगुन के घर आती है और इतनी आलीशान पार्टी देखकर हैरान रह जाती है। अरे पूजा, क्या ये सब तुमने किया है? नहीं विनीता, ये सब तो मेरी परी दीदी ने किया है। और हाँ विनीता, आज मेरे जन्मदिन पर केक कटिंग के बाद नाच गाना खाना पीना सब है, तो आराम से एंजॉय करके जाना। तभी परी वहाँ आ जाती है और विनीता से बोलती है, विनीता, पूजा तुम्हारी तरह ही है। वह गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि वह इंसान नहीं है। वह भी तुम्हारी तरह अपनी माँ की लाडली ही है। तुम्हें इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सब अपने अपनों के लिए बहुत ही खास होते हैं। तुम्हें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उस दिन के बाद से विनीता और पूजा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।